I really think that there was so much capability in me that I could have done so much more. एंड आई थिंक इसीलिए वहाँ से वापस आते ही मैंने सबसे पहले अपना स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टंट्स और यू नो बीइंग रियल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शो है, तो मेरा गुस्सा भी स्लिप आउट हुआ है, मेरा डिसअपॉइंटमेंट भी स्लिप आउट हुआ है, मैं रोई भी बहुत हूँ, बहुत कुछ हुआ है. मेरे जो कनेक्शन स्पेशली विद द बॉयज़ जो बने, जो हम जिम जाते थे, एंड दे नाउ ऑल कॉल मी अरविंद बिकॉज आई वॉज द ओनली गर्ल अराउंड. So it's just really funny to me to know that ये सारा ऐसा जो पागलपन है वो शायद कैमरा पे शायद आए भी ना, लोग देखे भी ना. मेरे स्केड्यूल्स मैंने बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं, where I get enough time at home, where I get enough time with my family in Mumbai, with Milan's family in Hyderabad. I think वो सब होने के बाद भी there's a lot of work coming my way and I'm able to do this balancing bit, and yeah, it's fun. मुझे बचपन से ही अस्थमा रह चुका है, so I've had the understanding कि मैं वो टीयर गैस वाला जो स्टंट है वो नहीं कर पाती हूँ. It's physically very difficult for me than anybody else. Hi, namaste. मैं हूँ अविका गौर and you're watching me on Times Entertainment. Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijaya Tiwari and today I'm in conversation with Avika Gaur from Khatron Ke Khiladi 15. Avika, welcome to Times of India. Thank you so much. And it's a pleasure. And मैं जानना चाहूँगी कि ये शो जो आप दोबारा कर रही हैं, आपके लिए कैसी रही है जर्नी? क्या एक्स्ट्रा प्रेशर रहा है? बिकॉज यू नो एज चैलेंजेस आप लोग जा रहे हो तो ऑडियंस, आप तो उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं लोगे, लेकिन ऑडियंस को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा ये यू नो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये और अच्छा करेंगे. सो वो प्रेशर क्रिएट किया है अभी तक? आई थिंक ऑडियंस की मुझसे एक्सपेक्टेशन वैसे ही नहीं है क्योंकि मैं पहली एलिमिनेट हुई थी. तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मी, एटलीस्ट आउट ऑफ एवरीवन. But I'm very excited to see myself this time. It's not just about the stunts or you know being real, because at the end of the day reality show है, तो मेरा गुस्सा भी स्लिप आउट हुआ है, मेरा डिसअपॉइंटमेंट भी स्लिप आउट हुआ है, मैं रोई भी बहुत हूँ, बहुत कुछ हुआ है. बट एट द एंड ऑफ द डे one thing that I take back from the entire journey is my styling of the show. I look amazing and I'm happy about that. ये एक अलग तरीका है देखने का इस शो को. Absolutely, why not? या यू नो खतरों के खिलाड़ी के लिए ऐसा कहते हैं कि इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो लोग स्टंट्स करना चाहते हैं ऐसे या रोजमर्रा की जिंदगी में उनको चांस नहीं मिलता, ये शो में उनका वो कहीं ना कहीं ख्वाब पूरा हो जाता है. आपके लिए ऐसा कुछ नहीं था, अब मैं समझ गई आपकी बातों से. मेरे को आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कितने ऐसे स्टंट्स देखती थी एंड आई वाज लाइक काश मुझे ये करने मिलता. आई रियली वांटेड टू डू सो मच एंड आई रियली थिंक दैट देयर वाज सो मच कैपेबिलिटी इन मी दैट आई कुड हैव डन सो मच मोर. एंड आई थिंक इसीलिए वहाँ से वापस आते ही मैंने सबसे पहले अपना स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया कि यू नो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी. अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठूँ कि शो में ही करना है तो शायद मैं लाइफ में ना कर पाऊँ. आई रादर जस्ट डू इट इन लाइफ. या सो वो अभी आप करने वाली हैं, वो प्लान्स हैं आपके. ग्रेट. एंड मिलिन का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला फिर से जा रही हैं शो में? वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े एडवेंचरस हैं लाइफ में, हाँ, है ना? absolutely. He was very, very happy. And I think like a lot of people, he also believes कि I don't really need to do a reality show. But he kind of is the only person who maybe understands what the show means to me. I've done a lot of work. I've done Yes. different kinds of work, but ये एक इकलौता ऐसा शो है जहाँ पे इट्स लाइक वो जो 8 साल की अविका है उसको खुश करने जा रही हूँ. एंड आई थिंक दैट इज द फीलिंग आई हैव फॉर द शो. एंड इस शो को कभी मना करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. एंड इस शो में इस बार ये जो बॉन्डिंग दिख रही है एक्टर्स के बीच में वो गजब है, यू नो. ये हर बार दिखती है. हाँ नहीं, लेकिन बिहाइंड हर द सीन्स सीजन होता ही है. कुछ हमें पता चलता है. बट इस सीजन एक्चुअली सब एक दूसरे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि यार ये मेरा गो टू पर्सन था, इसने मुझे बहुत यू नो मोटिवेट किया, पुश किया. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. आई हैव लव्ड रीलिविंग माय friendship with Jasmine after so many years.
मुझे रुबीना के साथ भी बहुत अच्छा लगा, उनके साथ भी टाइम स्पेंड जो भी किया हमने, और जिस हिसाब से उन्होंने ना ही सिर्फ अदरवाइज बट ड्यूरिंग स्टंट्स और हर जगह, आई थिंक द काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट दैट आई फील फ्रॉम हर इज़ अमेजिंग. ऋत्विक एंड करण वाही हैव बिकम रियली क्लोज टू मी. सो आई थिंक मैंने भी वो सारे कनेक्शंस बहुत डीपली फील किए इस बार, एंड आई एम ग्लैड आई डिड, बिकॉज इन लाइफ आई वॉज ऑलवेज दैट क्लोज्ड पर्सन कि मेरा जो इनर सर्कल है वही 4 लोग हैं, आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू एंटर माय लाइफ. आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हैविंग दैट boundary in a way, but I allowed myself to let people in, and I allowed ki it's okay if I want to have friends, it's okay to have friends. बट इसकी ट्रेनिंग है पिछले शो से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पति पत्नी और पंगा में भी आपने काफी बॉन्ड्स बनाए, मिलिंद ने भी काफी और वो तो चहीते बन गए थे हाँ. सबके, तो वहां से शुरुआत हुई क्या इसकी? एब्सोल्युटली, बट आई थिंक लोगों पे भी होता है, आपको लोग कैसे मिल रहे हैं, इस बार आई थिंक पूरा क्रेडिट लोगों पर जाता है, बिकॉज ऐसा कोई स्टंट नहीं था जहाँ पे कोई किसी को डीमोटिवेट कर रहा हो या कोई चाह रहा हो कि कोई गंदा परफॉर्म करे ताकि वो बच जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. इट वाज ऑलवेज अबाउट एनकरेजिंग द अदर पर्सन टू डू वेल, एंड आई थिंक इतनी अगर पॉजिटिविटी है तो इट जस्ट फील्स राइट. एंड मेरे जो कनेक्शन स्पेशली विद द बॉयज़ जो बने, जो हम जिम जाते थे, एंड दे नाउ ऑल कॉल मी अरविंद बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल अराउंड. सो it's just really funny to me to know that ये सारा ऐसा जो पागलपन है वो शायद कैमरा पे शायद आए भी ना, लोग देखे भी ना, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई हैव रियली एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. एंड अविका, आप इतने कम उम्र से काम कर रही हो और आपने बहुत वैरायटी ऑफ काम किया, चाहे वो फिल्मों की बात करो, यहाँ पर साउथ में, या फिर टीवी में जो काम की बात करें, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ बैलेंस करना, सब कुछ खुद से करना, एंड उसके बीच में आप ऐसे भी शोज कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपने बोला कि मैं फर्स्ट सीजन में, मतलब जब पहले गई थी तो मैं जल्दी आउट हो गई थी. दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करना कि मैं जा पाऊंगी, वो चैलेंज लेना, कि एज सेलिब्रिटीज आपके फैंस आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और हर सेलिब्रिटी चाहता है कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं अपने फैंस के सामने. तो जब आप ये शो ले रहे थे, क्या चीज थी जिसने आपको पुश किया कि एक बार आई डोंट थिंक आई हैव एवर डन खतरों के खिलाड़ी फॉर पीपल टू वॉच. ओके. आई थिंक माई इंटेंशन हैज़ बिन वेरी क्लियर. मैंने पहली बार भी जब हाँ किया था, वो मैंने खुद के लिए किया था कि मैं थोड़ी सी हूँ पागल, मुझे पसंद है ये सब करना, इसलिए मैंने हाँ किया था. इस बार भी इट वॉज अबाउट मी, एंड इट्स ऑलवेज बिन अबाउट मी. लाइक आई सेड कि वो 8 साल की अविका जो ये शो देखकर बड़ी हुई है, जिसे शौक है ऐसी चीज़ों का, एडवेंचरस चीज़ों का, भले ही उसे डर लगता है लेकिन वो फिर भी वो करना चाहती है. दैट्स मी एज अ पर्सन. सो आई थिंक मैंने हमेशा वो अपनी चुल के लिए किया है ये शो, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दैट वे. एंड अभी आप बोल रही थी किसी को कि हेल्थ चैलेंजेस भी थे, जैसे आपने हम लोग टीयर गैस वाला जो स्टंट था, वो थोड़ा सा आप बता पाए स्क्रिप्ट? सो टीयर गैस वाला जो एक स्टंट था मेरे पिछले सीजन में, जो मेरा एलिमिनेशन स्टंट था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक था. नॉट जस्ट बिकॉज मैं एलिमिनेट हुई थी, बट बिकॉज मुझे बचपन से ही अस्थमा रह चुका है. सो आई हैव हैड द अंडरस्टैंडिंग कि मैं वो टीयर गैस वाला जो स्टंट है वो नहीं कर पाती हूँ. इट्स फिजिकली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी देन एनीबडी एल्स. तो जब इस बार वो आया, आई थिंक इवन बिफोर गोइंग इन द स्टंट, आई ऑब्वियसली वाज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड कि हाँ ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑल ऑफ दिस. बट somewhere down the line you kind of know that if it's something that is physically not going to work for you, it's not going to work for you. So even though I felt the disappointment कि काश मैं इसको better कर पाती, I still knew that अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है, और जो मेरे कंट्रोल में था, लाइक फॉर एग्जांपल जो पहला स्टंट था, जो मेरा और रुबीना का पार्टनर स्टंट है हेलीकॉप्टर वाला, उसमें हेलीकॉप्टर से बिना हार्नेस निकल के नेट पे चढ़ना, फिर वापस चढ़ना, आई थिंक आई डिड ऑल ऑफ दैट यूजिंग only my arm strength, holding my weight and like doing a lot of things, and that was a stunt that really made me very proud of myself. क्योंकि कुछ साल पहले तक या कुछ महीनों पहले तक शायद मैं वो नहीं कर पाती, because I was not physically that fit, and I could only do it because मैंने सोचा हुआ था कि इस बार अगर मैं जा रही हूँ तो मैं जो मेरे कैपेसिटी में है मैं वहाँ 100% दूंगी, एंड टीयर गैस वाला मेरे कैपेसिटी में है नहीं, मेरे लंग्स का मैं क्या करूँ. कुछ टाइम पहले खबरें आई थी दैट यू हैव मूव्ड फ्रॉम
इंडिया थाईलैंड में शिफ्ट हो, तो हाउ आर यू जगलिंग? क्योंकि आप एक ऐसी हैं जो काम करते रहना पसंद करती हैं, और हमने भी देखा है कि बहुत गैप नहीं होता। हम टीवी से हटिए, आप फिल्मों में दिख गई, फिल्मों से हटिए टीवी में या ओटीटी में दिख गई, आप Yeah. हमेशा। तो हाउ आर यू जगलिंग बिटवीन वर्क एंड और काफी बार एक माइंडसेट भी हो जाता है इंडस्ट्री का, अच्छा ये तो वहां चली गई है, पता नहीं काम लेगी या नहीं लेगी, इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल जाता है। ये कैसे आप बैलेंस कर पा रहे हो? आई थिंक बहुत ईजिली बैलेंस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोच रही हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इट्स लिटरली 4 आवर्स का फ्लाइट, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड सेकेंडली मेरे स्केड्यूल्स मैंने बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं, वेयर आई गेट इनफ टाइम एट होम, वेयर आई गेट इनफ टाइम विथ माई फैमिली इन मुंबई, विथ मिलन्स फैमिली इन हैदराबाद। आई थिंक वो सब होने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क कमिंग माय वे, एंड आई एम एबल टू डू दिस बैलेंसिंग बिट, एंड या इट्स फन। आई थिंक इस हासिल को मैं बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है ये करना, मुझे पसंद है ट्रैवल भी करना। और जब मैं बैंकॉक जाती हूँ, आई रियलाइज़ कि मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ये भी होगा। जैसे मैंने नहीं सोचा था कि मेरा करियर ऐसे डायरेक्शंस में अलग अलग जा रहा होगा। इट्स ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, एंड इट स्टिल ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ ड्रीम। एंड हाउ इज लाइफ देयर? इट्स लवली, आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट। ये कैसा लगता है कि फॉरएवर वेकेशन टाइप, क्योंकि लोग अनवाइंड करने वहां जाते हैं यूजुअली, आपका कहीं ना कहीं एक सेकंड होम बन चुका है वहां पे। एब्सोल्युटली, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उस प्रिविलेज के साथ ये कह सकती हूँ दैट जब मैं घर जाती हूँ, आई कैन रियली अनवाइंड, जस्ट रिलैक्स, एंड ऑफ कोर्स यहाँ भी मैं वो कर सकती हूँ, देयर इज नो डाउट देयर, बट एक लाइफस्टाइल अलग होना, एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपोजर होना ऑफ लाइफ, ऑफ पीपल। आई थिंक मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल रही हूँ, कल्चर भी जो अलग है तो वो बहुत सब भी। कुछ बहुत अलग हाँ। है, एंड लिविंग एज एन एक्सपैट in a different country is a different experience completely, and I'm just glad कि मुझे ये भी एक्सपीरियंस करने मिल गया। रोहित शेट्टी के साथ फिर से काम करें, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो वो खुद जो डिजाइन करते हैं स्टंट्स, और फिर आप लोग कर दो, फिर उसमें वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे उनको कहा जाता है कि अगर आप कोई स्टंट ना भी कर पाओ, एक उनकी आवाज आती है जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कंटेस्टेंट्स को, कई बार तो वो उससे ही कर जाते हैं स्टंट। Yeah, he's very motivating, he's very encouraging, and at the end of the day, all I would want to say to him is I wish I get more time that I spend with him, क्योंकि हमेशा ही ऐसा लगता है कि वो जितनी चीज़ें उनके मुंह से निकलती हैं, जितना ज्ञान हमें मिलता है, आई थिंक इट्स नेवर इनफ, यू ऑलवेज वांट टू लर्न मोर। फ्यूचर की बात करें, क्या कुछ नया हो रहा है? वेयर विल वी गेट टू सी यू अपार्ट फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी, जो आज से तो आ ही रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं एक चीज़ की बात कर सकती हूँ तो वो है कि 7th को मेरा एक पंजाबी गाना रिलीज़ हो रहा है, बुखार। इट्स विद मिक्सिंग एंड विकी संधू। इट्स वेरी एक्साइटिंग, आई लव दैट सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना बना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कुछ हो रहा है, बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही हैं, और काफ़ी टाइम से लोगों की एक विश थी कि मैं टीवी पर कुछ करूँ। अब मैंने हिंट छोड़ दिया, विल सी। ओके, तो व्यूअर्स को इंतजार रहेगा, और हमें भी। अविका, थैंक्स बात करने के लिए हमसे, एंड ऑल द Thank बेस्ट फॉर you. योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank you so थैंक यू सो much. मच। Thank you.